हम बिस्तरी के दौरान कभी भी ये गलतियां मत करें, वरना पछतावा आपकी जिंदगी का मुकद्दर बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी के दौरान आपने ये गलतियां नहीं करनी। और ये गलतियां इसलिए नहीं करनी क्योंकि अगर आपने ये गलतियां की तो एक तो आपका हम बिस्तरी का सारा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, और दूसरा ये कि आपका पार्टनर यानी आपके साथ जो शख्स या जो भी औरत हम बिस्तरी कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ार हो जाएगी आपसे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को हमल ना ठहरने के 6 असबाब के बारे में बताने वाले हैं जिनकी वजह से औरत माँ नहीं बन पाती, साथ ही साथ वो गलतियाँ जो मर्द करते हैं और इन मर्दों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमल ना ठहरने के असबाब के बारे में। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि मर्द और औरत का जब मिलाप होता है तो मर्द के स्पर्म और औरत के अंडे मिलकर हमल को ठहराते हैं, और इस दौरान मर्द और औरत मुबाशरत नहीं कर सकते। इसमें तकरीबन 1 महीना लगता है और इस टाइम के अंदर अंदर हमल ठहर जाता है। मर्द के स्पर्म औरत के अंदर 4 से 5 दिन तक रहते हैं। अगर वो काम न करें तो दोबारा मुबाशरत करना पड़ जाती है, जिसमें दोबारा स्पर्म औरत के अंदर दाखिल किए जाते हैं। आमतौर पर खातून के जिस्म में एक बार बैजा बनता है और खारिज होता है। पर दोस्तों, स्पर्म खातून के अंदर 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है, जबकि खातून के अंडे की उम्र आमतौर पर 4 से 12 घंटे तक होती है। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर खातून का अंडा और मर्द की मनी 4 से 6 घंटे तक साथ रहें तो हमल यानी उम्मीद के लगने के लिए ये निहायत ही मुनासिब और तकरीबन यकीनी माना जाता है। लेकिन अगर मादे मुनव्विया यानी मर्द के स्पर्म के जरसूमे और खातून का बेजा इससे कम वक्त भी साथ रहें तो भी उम्मीद यानी प्रेगनेंसी होने के इम्कानात रोशन होते हैं। उम्मीद लगने या प्रेगनेंसी के लिए मुबाशरत करने के मुफीद दिन। अगर एक खातून के अय्याम 28 दिन का मुकम्मल दायरा हो तो 11 दिन से लेकर 14वें दिन के अय्याम में बेजा खातून के जिस्म में से खारिज होगा, लेकिन 100% दुरुस्त बताना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं हम बिस्तरी के दौरान की जाने वाली गलतियों के बारे में। खाना खाने के फौरन बाद हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मर्दाना ताकत और नज़र कमज़ोर हो जाती है। खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक हम बिस्तरी की जाए तो सेहत के लिए बेहतर है। फारिग होने के बाद नफ्स ज़्यादा देर तक अंदर ना रहने दें, इस तरह नफ्स और रीढ़ की हड्डी कमज़ोर और नरम हो जाती है। हम बिस्तरी के फौरन बाद नफ्स को धोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ख़ास किस्म की रगड़ खाकर गर्म होता है। फौरन धोने से गर्म नसें ठंडी होने से पहले आपकी नसें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। बड़ी उम्र की औरतों के साथ मुबाशरत करना मर्द के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसके बरक्स कम उम्र की औरतों से मुबाशरत करने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। अगर हम उम्र मर्द और औरत मुबाशरत करें तो दोनों को फ़ायदा होता है। अगर मर्द की उम्र कम और औरत की उम्र ज़्यादा हो तो औरत को फ़ायदा जबकि मर्द को नुकसान होता है। दोस्तों, ज़्यादा मुबाशरत करने भी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा सेक्स करने से उज़्व तनासुल ढीला पड़ जाता है और मर्द उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है। हम बिस्तरी के बाद औरत से चिपक कर सोने से नफ्स की रगें हरकत में रहती हैं, जिससे नींद की तबाही होती है और नफ्स कमज़ोर हो जाता है, जिससे बाद में बीवी को मर्द मुतमईन नहीं कर सकता और फिर बीवी गैर महरम का शिकार बन जाती है। इस तरीके से दोस्तों, बीवी की शर्मगाह में उंगली डालकर उसे फारिग कराना मुनासिब नहीं है। शौहर को चाहिए कि बादे अनजाल अपना जिक्र बीवी की शर्मगाह से बाहर ना निकाले, बल्कि बीवी को भी फारिग होने का मौका दे। ऐसा करने से बीवी को भी आसूदगी हासिल हो जाएगी। नीज़ शौहर ऐसा भी कर सकता है कि अव्वलन मुबाह तरीके से बीवी की शहवत को बरांगेख्ता करे, फिर हम बिस्तरी का अमल शुरू करें। ऐसा करने से बीवी भी जल्दी फारिग हो जाएगी और इन दोनों को बाहमी फ़ायदा पहुँचेगा। उम्मीद लगने या प्रेगनेंसी के लिए मुबाशरत करने के मुफीद दिन। अगर एक खातून के अय्याम 28 दिन का मुकम्मल दायरा हो तो 11वें दिन से लेकर 14वें दिन के अय्याम में बेजा खातून के जिस्म में से खारिज होगा, लेकिन 100% दुरुस्त बताना मुमकिन नहीं। इसलिए डॉक्टर्स आम तौर पर मियाँ बीवी के लिए खातून के अय्याम ख़त्म होने के बाद 7वें दिन से लेकर 20वें दिन तक इस अरसे में मुबाशरत करने को उम्मीद लगने यानी प्रेगनेंसी होने को मुफीद समझते हुए इन दोनों मुबाशरत तजवीज़ करते हैं। खातून के बेज़े के इखराज के दिन जानने की अलामतें। अय्याम गुजर जाने के बाद वजाइना खुश्क हो जाती है और इसमें सर्विकल फ्लूइड बिल्कुल नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद वजाइना में एक तरह का रबड़ी सा फ्लूइड यानी गम की तरह का चिपकने वाला मवाद या सयाल सा जाहिर होता है। फिर ये सयाल बहुत ज़्यादा नमदार और क्रीम की तरह सफ़ेद हो जाता है। इन दिनों मुबाशरत प्रेगनेंसी के लिए मुफीद होती है। दोस्तों, इसके बाद
یہ سرویکل فلوئڈ مرغی کے کچے انڈے کی سفیدی کی طرح صاف اور پھسلنے والی سی ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ویجائنا بالکل فرٹل ہے۔